चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की थोड़ी सी बात करते हैं। अब सीपेक जब शुरू हुआ था तो हमारी क़यादत इसे पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर करार देती रही, लेकिन इस मंसूबे को 10 बरस हो चुके हैं और इसके बावजूद हमारी मईशत कमज़ोर तर होती गई है। और अब कल का तो खैर वो एक अलग ही जुल्म की और दुख की दास्तान है जो 20 रुपए कल हमारे ऊपर गिरा, लेकिन उसका इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि हम सीपेक की बात किस कॉन्टेक्स्ट में करें वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस मंसूबे के दूसरे मरहले पर काम तेज़ करने के लिए 6 मुआहिदे मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं और ये दस्तखत जो हैं ये ज़ाहिर है हमने देखा कि इन मुआहिदों का ऐलान चीनी नायब वज़ीर आज़म हे लीफेंग के दौरान उनका जो दौरा पाकिस्तान था उस दौरान ये किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि इस मरहले में सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे, ML1 ये जो हैं हमारे कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिन पर काम बड़ा स्लो था, उसको तेज़ किया जाएगा और इनको अपग्रेड भी किया जाएगा। इसी तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग में चीनी कंपनियों को मदऊ किया जाएगा। सीपेक में और क्या तेज़ी आएगी, किस तरह से चाइना पाकिस्तान के जो मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी जो है वो मुमकिन है आने वाले वक्तों में, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के और उस सेरेमनी में भी मौजूद थे। ज़ाहिर है इन्होंने नहीं होना था तो और क्या, हमने होना था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले बताइए, नहीं थैंक यू फॉर जॉइनिंग। पहले बताइए वो सेरेमनी कैसी थी जो सेलिब्रेटरी सेरेमनी थी अ डेकेड ऑफ सीपेक? देखिए जी, ये एक बहुत अहम सेरेमनी थी और सिर्फ इस सेरेमनी के लिए ये वाइस प्राइम मिनिस्टर नायब वज़ीर आज़म चाइना के सिर्फ इस ओकेजन के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और ये अपने साथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक ख़त भी लाए। अच्छा। जो उन्होंने पढ़ के सुनाया अपनी तकरीर में और उसके बाद उन्होंने तकरीर शुरू की। और उस ख़त में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं जो पंच लाइन थी। प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हर मौके पे खड़े थे, हर मोड़ पे खड़े थे और जैसे भी आगे हालात बदलें दुनिया के, हमारे ताल्लुकात इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपके साथ डट के खड़े रहेंगे। अंग्रेजी में ये उन्होंने बोला। तो एक तो ये बहुत क्लियर, शॉर्ट एंड इफेक्टिव मैसेज था, रीअश्योरेंस। तो एक तो जो यहाँ तासुर था, आपको भी पता है, आप भी पूछती थी कभी कभी कि जी क्या था, चाइना कहाँ गया, सीपेक को क्या हुआ, आगे क्या होगा। या लोग ये भी सवाल करते थे कि चाइना नाराज हो गया, क्या वाकई हो गया? वाकई नाराज हो गया है, क्यों नाराज हो गया है, फलाना हो गया। और फिर हम, आपको पता है इस्लामाबाद में तो कंस्पिरेसी थ्योरी इतनी जल्दी बना लेते हैं और फौरन बना के बेच भी देते हैं, बिक भी जाती है और बिक भी जाती है बड़ी। तो वो जो है कंप्लीटली रिबट और रिजेक्ट हो गया, वो जो सारा एक नैरेटिव बन रहा, बलून बर्स्ट हो गया और गिर गया। ठीक है ना जी, नंबर 1। नंबर 2 जो सेरेमनी थी, मैं समझता हूँ कि सरकार ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत अच्छी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, मीडिया के भी और चाइनीज़ की तरफ से भी, उनकी डेलीगेशन में भी उनके वाइस मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स थे जो यहाँ एक ज़माने में सफ़ीर होते थे, सुन वीडोंग। फिर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेलीगेट्स थे, फिर उनके कुछ लीडर्स थे एंटरप्राइजेस के, बिजनेसेस के। तो एक बड़ा अच्छा और मुख्तसर इवेंट था, वरना आपको पता है हमारा बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है और लेट तक और फिर लोग मोबाइल्स देख रहे होते हैं। सो इट वाज अ टू द पॉइंट, इफेक्टिव एंड आउटकम ओरिएंटेड इवेंट। और उसमें शिफा, मैं सबसे अहम बात बताना चाहूँगा कि आउटकम क्या थी इतनी अच्छी सेरेमनी की, वो ये था कि वाइस प्राइम मिनिस्टर ने 4 चीज़ें अनाउंस की। अच्छा। सीपेक के सेकेंड फेज में, क्योंकि 10 साल तो हो गए जो हमने मनाए हैं, तो अगले 10 साल में क्या होगा और जिसमें आपको पता है मीडिया का बड़ा अहम रोल होगा इसे सपोर्ट करने में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान की तरक्की के साथ ही सारे सेक्टर्स ने उठना है। मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो आप इंडिविजुअली या बिजनेसेस इंडिविजुअली तरक्की नहीं कर सकते। फर्स्ट फेज में अब अचीवमेंट्स जो थी हमारी, मुस्तफा साहब, वो क्या हमने अचीव की, कौन से ऐसे गोल्स थे और कितने उनमें से, मतलब कितने % हमने अचीव कर लिए इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ सीपेक? देखिए जी, सबसे पहले तो शिफा, जब भी आप एक छोटा सा घर भी बनाते हैं अगर, तो उसमें भी कभी कभी डिलेज आएंगे। बिल्कुल आएंगे। उसमें कभी ठेकेदार भी मार हो जाएगा, कभी बारिश हो जाएगी, सीमेंट लेंटर नहीं डल सकेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। आप सोचें कि एक तीसरी दुनिया का मुल्क है पाकिस्तान, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, में मानना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पहली दफ़ा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वेलकम की है जब से हमारी मील हुई है, पहली दफ़ा। और उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाबी के साथ तेज़ी से आगे गए। जैसे आज हम बैठे हैं, आपका AC ऑन है, लाइट्स ऑन है, जनरेटर की नहीं ज़रूरत है, एनर्जी का क्राइसिस आपका 5000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल था वो आपने हल कर दिया
इन कारखानों से जो चाइना की तरफ से इन्वेस्ट हुए हैं पाकिस्तान, और इन्वेस्ट हुए, ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, इन्वेस्ट। अच्छा। लोन नहीं था, इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है जी। तो 5000 मेगावाट का शॉर्टफॉल खत्म हो गया आपका। उसके बाद आपने 5000 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई। आपको याद है जब हम छोटे थे, एट दैट टाइम कराची से इस्लामाबाद कोई नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था ना। इन कोविड एवरीवन ड्रोव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, और बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल हुआ बिकॉज ऑफ द सक्कर मुल्तान जो मोटरवे जो आपने बनाई सीपैक के तहत, और कनेक्टिविटी बढ़ गई और सुबह लोग निकलते थे, शाम को पहुंच जाते थे। फिर ग्वादर का आपको याद है कि कोई नहीं कभी बात करता था ग्वादर का, 2013 से पहले ऐसा ही है, कोई बात ही नहीं होती थी ग्वादर की। अब हमारे अरब फ्रेंड्स जो हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़, वो भी आ रहे हैं, रिफाइनरी लगा रहे हैं। कल आपने देखा है पाकिस्तान मिनरल समिट में बलूचिस्तान की बात हुई है, ग्वादर की फिर बात हुई है कि वहाँ से एक्सपोर्ट भी होंगे मिनरल्स। तो ग्वादर मैप पे आ गया, और इस साल आपको पता है कि ग्वादर में सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट होने जा रहा है। तो इतना सारा काम हुआ। आपको याद है थर की बात कर लेते हैं। थर हमने कहा हमेशा लोगों ने यहाँ की जी डेड जगह है, कुछ नहीं हो सकता, कोल उसका पोर क्वालिटी का है, वहाँ सिर्फ डेजर्ट है, और बिल्कुल वहाँ हमेशा कोई डेवलपमेंट नहीं है और बहुत गुर्बत है। बस एक ये परसेप्शन था, एक तासुर था। वहाँ 2500 मेगावाट अभी बन रही है बिजली जो आपके मुल्क में आ रही है, और वहाँ ख़वातीन जो हैं डंपर ट्रक्स चला रही हैं। मैंने खुद 5-6 महीने पहले जाके देखा है। और वो ख़वातीन जो पहले हाउसवाइफ्स थीं, वो अब खाना बनाती हैं और वो बेचती हैं। उन्होंने कंपनीज बना ली हैं, छोटी स्टार्टअप्स, जो वो एंग्रो कंपनी जो है हमारी पाकिस्तान की, शंघाई इलेक्ट्रिक वगैरह खरीदते हैं। ख़वातीन ट्रक्स चला रही हैं, ट्रक्स चला रही हैं। ये तो हमने कवर किया है अपने प्रोग्राम में, हमने कवर भी किया है। और तो आप मेरे ख्याल में करोड़ भी गई थी, मैंने देखा था आपका अवैस थर्पकोल का चक्कर लगा के आए, तो उधर उनकी ख़वातीन से बात हुई जो ट्रक चलाती थी। और एक और बड़ी अहम बात है कि अक़लियतें जो हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, हिंदू ख़वातीन, वो भी बहुत तरक्की कर रही हैं और इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ज़्यादा हिंदू एक एरिया है, थार जो है। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है। लेकिन जहाँ काम ज़्यादा हो सकता था वो भी हमें बात करनी चाहिए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, इंडस्ट्रियल जोन्स है। मैं समझता हूँ वहाँ ज़्यादा हम काम कर सकते थे। जो रीलोकेट कर रही हैं फैक्ट्रीज चाइना से, वो वहाँ आ सकती थी, उतनी नहीं आई जितनी आ सकती थी इस वक्त में। लेकिन जो अगले 10 साल है, मैं जो आपको बता रहा था ब्रेक से पहले, जो नायब वज़ीर आज़म ने जिसकी बात की कि सीपैक के अंदर वो एक ग्रीन कॉरिडोर चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान इज मतलब फ्लड हिट कंट्री अभी रिसेंटली, दुनिया में कितने हमारे 30 लाख लोग घर बेघर हो गए सैलाब से। तो ये ग्रीन कॉरिडोर पे हम स्पेशल बात करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है हमारा बहुत बड़ा मसला है, और ये सैलाब जो है ये फिर इस साल भी था में एक अंदेशा आने का, बिल्कुल। और फिर हमारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने अफेक्ट होना था, उनकी यील्ड अफेक्ट होनी थी। तो ग्रीन कॉरिडोर में ये कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स आएँ ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है, जो हमारी इमिशंस हैं, वो कम हो जाए। क्योंकि हमारे अक्सर कोल के कारखाने लगे हुए हैं, और हमारा जो कोस्ट लाइन है ग्वादर का फॉर एग्जांपल बिल्कुल अनपोल्यूटेड है सो फार। तो अगर हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली होंगे, तो उससे बहुत, मैं समझता हूँ, फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है, और इससे आपको पता है हमें कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे, पाकिस्तान को पैसा भी मिलेगा अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स करते हैं इंटरनेशनली। अब तो एक तो ग्रीन, दूसरा इनोवेशन कॉरिडोर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, बिग डेटा का उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते हैं इनोवेशन कॉरिडोर भी हम आपके साथ शुरू करें, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। ये भी बात उन्होंने की, साबित नायब वज़ीर आज़म ने। उसके बाद उन्होंने बात की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कॉरिडोर की, कि जो हमारे लोग हैं उनके दरमियान जो रवाब्त बढ़ाने की, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो कोई 3-4 कॉरिडोर्स की जो उन्होंने बात की इसमें, और नॉलेज की भी, चौथा कॉरिडोर इज नॉलेज की भी बात की उन्होंने इसी के अंदर। सही है कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कैपेसिटीज़, ताकि पाकिस्तान में जो हमारे अक्सर वर्कफोर्स बाहर चली जाती है और यहाँ वर्कफोर्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो फिर बाहर से स्किल्ड वर्कफोर्स को आना होता है कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो हमारे अपने यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक बड़ी अहम चीज़ अनाउंस की है, जिसका उतना मैं नहीं समझता कवरेज आई है जितनी आनी चाहिए थी। वो क्या है कि उन्होंने कहा जॉइंट कमेटी बनाए, एक पाकिस्तान और चीन, लोग भी दोनों मुल्कों के होंगे इस कमेटी में। हाँ, लोग दोनों मुल्कों के होंगे, और उसमें जो चाइना का मॉडल है ऑफ गवर्नेंस, कि उन्होंने 800 मिलियन लोगों को
गुर्बत से कैसे निकाला, वो हम उनसे सीखें। और जिस तरह उन्होंने फिर इकोनॉमिक ग्रोथ अंडरटेक की, पर्टिकुलरली 15-20 साल में पिछले, वो कैसे किया है। तो एक जॉइंट कमेटी उन्होंने तश्कील की है, अनाउंस भी की है, जिसमें ये लर्निंग फ्रॉम चाइना होगा। और एक और कमाल की चीज़ है जो बड़े अच्छे स्टैंप है, विश मुझे साथ लाना चाहिए था, पाकिस्तान पोस्ट ने सीपेक 10 साल का स्टैंप भी निकाला है, जो बहुत खूबसूरत स्टैंप है, मैं समझता हूँ, वेरी प्रिटी। तो एक मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में हम अक्सर थोड़े से मायूस रहते हैं कि जी तबाही हो गई है, सब फारिग हो गया है। कल जब 20 रुपए हुए तबाही हो गई है मुस्तफा साहब। अब इसको जरा रिवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन ये तो दुनिया में हर जगह प्राइसेस बढ़ रही हैं और पेट्रोल की। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ हमारी जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, ये सबसे हमारे अहम ताल्लुकात हैं। इस पे हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे अगर किसी एक मुल्क से सबसे अहम ताल्लुकात हैं वो चाइना है। और ये नहीं कि हमें सिर्फ उनकी शक्ल पसंद है, उन्हें हमारी शक्ल पसंद है, वो जो हमारे साथ हमें मदद कर रहे हैं मुआशी, सियासी और दिफा में, तीनों एरियाज में, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल दिफा पे आपने, ये हर दफा मुस्तफा साहब आते हैं और एक सेगमेंट दे जाते हैं अगली दफा बात करने के लिए। अब अगला सेगमेंट हमारा होगा पाकिस्तान चाइना की जो दिफाई कोलैबोरेशंस हैं वो किस किस्म की हैं, और वो दुनिया में कहाँ कहाँ बाकी लोग जो हैं उसको, जिसको कहते हैं ना वो सहक सहक के देखते हैं, वो एक होती है ना किसी और के पास आप अच्छा मोबाइल देख लें तो आप कहते हैं यार मेरे पास भी होना चाहिए। तो उस पर दिफा पे हम बात करेंगे मुस्तफा साहब के साथ इन द नेक्स्ट सेगमेंट इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफा साहब, आपने वक्त निकाला। सीपेक नाजरीन पाकिस्तान का वो मनसूबा है जिसके लिए हमें दुआगो भी होना चाहिए और हमें उसके साथ सपोर्ट के लिए काम भी करना चाहिए। पाकिस्तान उठेगा तो ही आप और मैं और हमारे बिजनेसेस जो हैं वो उठ सकते हैं, अदरवाइज हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफा साहब का।